इस साल आईपीओ की धूम में कई कंपनीज अपॉर्चुनिटीज एनकैश कर रही, जहां रिसेंटली आए टाटा टेक्नोलॉजीज और आईरिडा की बम्पर लिस्टिंग के बाद इन्वेस्टर्स हर नए आईपीओस पर फोकस कर रहे हैं। अभी फिलहाल कई कंपनीज के आईपीओस आए हैं, जिसमें से दो कंपनी के बारे में आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे, मोतीसन ज्वेलर्स और मुथूट माइक्रोफिन। तो अंत तक बने रहे हमारे साथ इस वीडियो में। इसमें से पहली कंपनी है मोतीसन ज्वेलर्स। मोतीसन ज्वेलर्स ये राजस्थान के जयपुर बेसिक ज्वेलरी ब्रांड 1997 में एस्टैब्लिश ये कंपनी अपने मेन जयपुर ब्रांच के साथ साथ जयपुर सिटी में 4 स्टोर कवर करती है, जहां कंपनी के प्रमोटर्स के लीज लैंड पर मोतीसंस ज्वेलरी फैक्ट्री और स्टोर रन करती है। ज्वेलरी डिपार्टमेंट में मोतीसंस की 3 लाख से ज्यादा वेराइटीज है, जिसमें डायमंड, गोल्ड, प्लैटिनम या ऑर्नामेंट जैसे मंगलसूत्र, नेकलेस, बैंगल्स, पेंडेंट्स, रिंग्स के लिए कंपनी काम करती है। इसके अलावा मोतीसंस स्टोन्स और पर्ल्स में भी काम करती है। वैसे तो मोतीसन ज्वेलर्स ये राजस्थान का एक नोटेबल ब्रांड है, लेकिन ये कंपनी भारत भर में लाइमलाइट में आई थी 2013 में, जहां कंपनी के प्रमोटर संजय छाबड़ा और संदीप छाबड़ा की आईपीएल 2013 में स्पॉट फिक्सिंग एलिगेशंस लगे थे। हालांकि दोनों को इस केस से क्लीन चिट मिल चुकी है। ये आईपीओ 18 से 20 दिसंबर तक ओपन रहेगा, जहां आईपीओ का प्राइस बैंड ये 52 रुपीज से 55 रुपीज पर शेयर है। इसमें मिनिमम लॉट साइज ये 250 शेयर्स का है, जहां मोतीसन ज्वेलर्स यहां से 151 करोड़ रुपीज जुटाएगी। वही अगर मोतीसन ज्वेलर्स के पिछले 3 साल से फाइनेंशियल्स देखते हैं, जहां कंपनी का रेवेन्यू FY21 में 213 करोड़ था, जो FY22 में 49% की ग्रोथ से 314 करोड़ तक कंपनी ने पोस्ट किया, तो FY23 में 17% की ग्रोथ से 366 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी ने पोस्ट किया। वही अगर प्रॉफिट्स देखते हैं तो FY21 में नेट प्रॉफिट्स 9.61 करोड़ था, जो FY22 में 53% से बढ़कर 14.74 करोड़ तक बढ़ा, जो FY23 में 50% की ग्रोथ से बढ़कर 22.19 करोड़ तक पहुंचा। लास्ट 3 साल से कंपनी के प्रॉफिट्स और रेवेन्यूज देखें तो ये कंपनी स्ट्रॉन्ग नंबर्स मेंटेन कर रही है, जो इस सेगमेंट के पीयर कंपटीशन जैसे कल्याण ज्वेलर्स, डीपी आभूषण, रेनिसन ग्लोबल, थंगमलाई ज्वेलर्स जैसे कॉम्पिटिटर्स से कंपैरिजन में अच्छे मार्जिन्स मेंटेन कर रही है। मोतीसन ज्वेलर्स के प्रेजेंट सिर्फ जयपुर में ही 4 स्टोर्स है, जहां से ये कंपनी अपना बिजनेस रन करती है। वही ऑल इंडिया लेवल पर ना होने की वजह से ये कंपनी सिर्फ लिमिटेड टेरिटरी के लिए होल्ड रखती है, जिनके लिए इसे ऑल इंडिया लेवल पर ग्रो करने के लिए कई चैलेंजेस है। वही ये कंपनी के ऊपर 199 करोड़ की लायबिलिटीज है, जो इस आईपीओ से ये कंपनी अपने शेड्यूल कोऑपरेटिव बैंक से लिए डेट को क्लियर करने के लिए इस्तेमाल करेगी। मोतीसंस का ग्रे मार्केट प्रीमियम ये अभी 130% ऊपर है, जहां ग्रे मार्केट प्रीमियम के अकॉर्डिंग ये आईपीओ अराउंड 120 रुपीज से 130 रुपीज तक ओपन हो सकता है, जो एक बम्पर लिस्टिंग इंडिकेट कर रही है। फ्यूचर प्रोजेक्शंस के लिए ये कंपनी काफी छोटी है, जहां ज्वेलरी सेक्टर में कई बड़े ब्रांड्स ऑलरेडी ऑपरेशनल है, जो अपना पैन इंडिया प्रेजेंस रखते हैं, जिसे लिस्टिंग गेन के बारे में जरूर सोचा जा सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के लिए ज्वेलरी सेक्टर में कई बेटर ऑप्शंस है। दूसरी कंपनी है मुथूट माइक्रोफिन, जो मुथूट पपचन ग्रुप के अंडर आने वाली नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है, जहां मुथूट माइक्रोफिन ये भारत के रूरल एरियाज के सोशल एम्पावरमेंट में वुमन ग्रुप लोन्स यानी बचत गट में मेजर कंपनी है, जिनके भारत के 18 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के 321 डिस्ट्रिक्ट्स में 1172 ब्रांचेस है, जहां कंपनी मोस्टली साउथ इंडिया में अपना स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस रखती है। मुथूट माइक्रोफिन ये भारत की लोन डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर चौथी लार्जेस्ट माइक्रो फाइनेंशियल एनबीएफसी है, जिनका मार्च 2023 तक 9208 करोड़ का ग्रॉस लोन पोर्टफोलियो है। मुथूट पपचन ये साउथ इंडिया का एक रिनोन ग्रुप है, जिनका बैकिंग होने की वजह से साउथ इंडिया के रूरल एरियाज में मुथूट माइक्रोफिन का स्ट्रॉन्ग हैंड होल्डिंग है, जहां देश भर में मुथूट माइक्रो फाइनेंस के 28 लाख एक्टिव कस्टमर्स है, जिनके लिए कंपनी ग्रुप लोन्स, प्रगति लोन्स, हेल्थ एंड हाइजीन लोन्स, लाइफ बेटरमेंट सॉल्यूशंस, तो छोटे लघु उद्योगों के लिए मुथूट स्मॉल एंड ग्रोइंग बिजनेस MSGB लोन्स और गोल्ड लोन जैसे प्रोडक्ट्स ऑफर करती है। पिछले 3 साल के कंपनी के फाइनेंशियल्स देखते हैं तो NI यानी नेट इंटरेस्ट इनकम 2021 में 385 करोड़ था, जो FY22 में 28% से बढ़कर 492 करोड़ तक पहुंचा। वही FY23 में ये 80% की बड़े मार्जिन से बढ़कर 880 करोड़ तक पहुंचा। तो नेट प्रॉफिट्स को देखते हैं तो FY21 में 7.05 करोड़ था, जो FY22 में 700% की बड़ी ग्रोथ से 47.39 करोड़ था। तो FY23 में 350 करोड़ की ग्रोथ से 163.8 करोड़ तक पहुंचा। कुल मिलाकर देखें तो कंपनी के NI और नेट प्रॉफिट्स की ग्रोथ काफी प्रॉमिसिंग है। हालांकि ये ग्रोथ पिछले साल ओपन की नई ब्रांचेस और जुड़े कस्टमर्स की वजह से है, जो आगे इस तरह की बड़ी ग्रोथ से न बढ़कर स्टेबल रेट से बढ़ेंगे। वही आरबीआई के न्यू मेजर्स से अनसिक्योर्ड लोन के लेंडिंग रेट्स बढ़ने की वजह से मुथूट माइक्रोफिन्स को आगे चैलेंजेस फेस करना पड़ेगा, जहां कंपनी मोस्टली इसी सेगमेंट में ऑपरेट करती है। वही नेगेटिव कैश फ्लोज की वजह से प्रेजेंटली बैलेंस शीट पर प्रेशर है। करंटली ग्रे मार्केट प्रीमियम ये 90 रुपीज ऊपर है, जहां ये आईपीओ सब्सक्रिप्शन एक बेटर डील है।
जहां कंपनी के स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल के साथ साथ कंपनी साउथ इंडिया में स्ट्रॉन्ग हैंड होल्ड रखती है, जहां लिस्टिंग गेन के साथ साथ एनबीएफसी सेक्टर में इंटरेस्टेड इन्वेस्टर्स इसे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड